दीपक रंजन, आपका क्या डर है? अखिलेश यादव ने ये कहा कि एक नए तरह के चारण पैदा किए जा रहे हैं जो सिर्फ सरकार का गुणगान करेंगे, लेकिन यहाँ पर लोगों के पास ये चॉइस है, वो ना करना चाहें नहीं करें, तो लोगों के पास ये फ्रीडम है। फिर आप लोगों को क्या डर है? नगमा जी, सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी यूनिट को, एनडीटीवी को, नए स्टूडियो की बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। देखिए नगमा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तुगलकी फरमान, तानाशाही, जुमलेबाजी, बतौलेबाजी के लिए ज्यादा मशहूर है, काम करने के लिए मशहूर नहीं है। यहाँ पर अभी ये सरकार चाहती है कि फ्रीडम टू राइट, फ्रीडम टू स्पीक, इस पर भी लोगों का रोक लगे। अरे नगमा जी, पहले ही एक्ट था, आईटी एक्ट में पहले ही था 66 और 66 एफ, जिसमें जो है, अगर आप भाई ठीक है, कोई आपत्तिजनक पोस्ट अगर डालता है, कोई देशद्रोही पोस्ट अगर डालता है, तो निश्चित रूप से कानून में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। और 66 एफ में आजीवन कारावास का नगमा जी पहले ही प्रावधान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बीच बीच में शगुफे छोड़ करके लोगों को लालच देती है। और भारतीय जनता पार्टी की देखिए, पहले अखबारें जो है वो छप करके बिकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिके उसके बाद वो छपे, जितना हम उनको दें, हमारा झुंझुना ले, हम जो कहें हमारी वाहवाही करे, जो हम देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग के संज्ञान में आती हैं, चाहे पर्चा लीक का मामला हो, चाहे सरकार में बहुत सी ऐसी चीजें जहां कहीं पर नियुक्ति होनी है या कहीं पर वैकेंसीज खाली है, लेकिन अगर इस पर भी पाबंदी लग जाएगी, फ्रीडम टू राइट या फ्रीडम टू स्पीक पर भी पाबंदी लग जाएगी, तो फिर लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ का मतलब क्या रह जाएगा? नहीं, आप कह रहे हैं कि इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अपने विचार व्यक्त करना है, उस पर एक तरह से रोक लग रही है। लोगों को तो आजादी है। आप लगी रही, आप देख लीजिए जिस तरीके से लोग, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का अभी तक हिडन एजेंडा था पहले जो है, लेकिन अब इनके सरकार के जो इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं, वो लेटर लिख करके लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ लगा, अगर आपने सरकार की वाहवाही नहीं की, तो सरकार की अगर आप वाहवाही करोगे, अगर गलत सही भी वो कर रहे हैं, सरकार अगर कुछ गलत भी कर रही है, तो उसको आप अच्छे से इंटरप्ट करोगे, उसको अच्छा बना करके करोगे। तो लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं होगा, लोगों के पास ये हिम्मत नहीं होगी। अकबर जी देखिए, सरकार की और बीजेपी की अपनी आईटी सेल है, अपना मीडिया सेल है, ये अपनी रीचेस बढ़ाएं, और जो भी इनकी सरकार की योजना है वो लोगों के बीच में जा करके, चाहे गांव में दे, देहातों में दे, शहरों में दे, मोहल्ले में दे, गली तक, जहां तक पहुंचा सकते हैं, अपनी रीचेस को बढ़ाएं। देखिए समाजवादी पार्टी की भी जब सरकार थी नगमा जी, तो श्री अखिलेश यादव जी जो थे, जब मुख्यमंत्री थे, तो वो जो पार्टी के खिलाफ बोलता था, जो आलोचनाएं करता था, जो मीडिया, जो सोशल मीडिया, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म में, तो अखिलेश जी उसका संज्ञान लेते थे और अधिकारियों को बुला करके इंस्ट्रक्ट करते थे कि ये चीजें सोशल मीडिया पे आ रही, इसके मतलब कहीं ना कहीं अनियमितता है। हमारे बीच में आदरणीय संजय शर्मा जी बैठे हुए हैं नगमा जी, और ये तथ्यों के आधार पर सरकार की जो भी चीजें हैं, जो भी कमियां हैं, उसको जनता के भी लाने का काम करते हैं। आज ऐसे नहीं, इनका ये 60 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर हो गए, जब अखिलेश यादव थे तो वो भी रेडियो और तमाम तरह के दूसरे मीडियम को इस्तेमाल करते थे अपने कामों के प्रचार प्रसार के लिए। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने इस्तेमाल नहीं किया है। अब जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है तो समस्या क्या है आप लोगों को? जी, आपका अपना आईटी सेल है, इनका अपना आईटी सेल है, भारतीय जनता पार्टी का अपना मीडिया सेल है, आईटी सेल है, आप उसकी रीचेस बढ़ाइए ना। आप लोगों की, तो पार्टी आरटी सेल की रीच बढ़ाए, अपने इंफॉर्मेशन विभाग की रीच बढ़ाए, आप लोग क्यों जनता को इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें?